नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र सिंह आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और यदि आप नए एडवोकेट हैं तब मैं आपका विशेष रूप से स्वागत करता हूं, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक नया एडवोकेट हूं। और 1.5 साल पहले 33 वर्ष की आयु में मैंने अपनी वकालत शुरू की है और अभी तक मेरे पास केवल 8 ही केस हैं। इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि एक नए एडवोकेट की लाइफ में क्या चैलेंजेस होते हैं। और यदि आप नए एडवोकेट हैं तब आप भी मेरी तरह वो चैलेंज फेस कर रहे होंगे, तो उनसे आप कैसे पार पा सकते हैं, कैसे अपने अंदर नया कॉन्फिडेंस ला सकते हैं और अपनी वकालत के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि नए अधिवक्ता को जब केस नहीं मिलते हैं या फिर उसे अनुभव कम होता है, नॉलेज कम होती है, तब कई बार उसका कॉन्फिडेंस घटने लगता है और उसका दिल करता है कि वो वकालत को छोड़कर कोई और कार्य शुरू करे। तो दोस्तों, आपकी मदद के लिए ही मैंने इस चैनल को शुरू किया है। मैंने पहले 1-2 वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड की थी और आपका प्यार मुझे मिला। उसी प्यार के भरोसे मैंने और नई वीडियो बनाने का अभी प्रयास शुरू किया है और उम्मीद करता हूँ कि इस चैनल से आपको काफ़ी जानकारियाँ भी मिलेंगी। और यदि आप नए अधिवक्ता हैं तब आपको एक नया कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। तो दोस्तों, जो सबसे पहली जो चुनौती आती है एक नए एडवोकेट की लाइफ में, वो ये आती है कि उसे बहुत छोटी छोटी बातों की भी जानकारी नहीं होती। उदाहरण के तौर पर यदि मैं बात करूं, मान लीजिए कि जज और मजिस्ट्रेट, तो नए अधिवक्ता को इस बात में भी अज्ञानता होती है कि जज और मजिस्ट्रेट में क्या अंतर होता है। और यदि उसे पता होता है कि जज क्या होता है और मजिस्ट्रेट क्या होता है, तब दूसरा सवाल उसके दिमाग में आता है कि एक ही पर्सन जज और मजिस्ट्रेट कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। इस प्रकार की छोटी छोटी जो बातें होती हैं उनकी जानकारी एक नए अधिवक्ता को नहीं होती है। तो आपको इस प्रकार की जो समस्या है वो ना आए और आपकी जो वकालत है वो समय के साथ निखर कर सामने आए, आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। इसी प्रयास के लिए, आपकी मदद के लिए और अपने लिए एक नए अनुभव के लिए मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड करना शुरू कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएंगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करता हूं कि जज और मजिस्ट्रेट में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, कानून में, लॉ में मुख्य रूप से 2 शाखाएं हैं, सिविल और क्रिमिनल। तो दोस्तों, जब सिविल मैटर को देखा जाता है तो सिविल मैटर की जो सुनवाई होती है, उसकी जो प्रोसीडिंग होती है वो जज के द्वारा की जाती है। और क्रिमिनल मैटर की जो प्रोसीडिंग होती है, उसकी जो सुनवाई है वो मैजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों, आप इसे बिल्कुल सिंपल भाषा में समझिए कि जब सिविल मैटर की सुनवाई होती है, सिविल मैटर की सुनवाई कौन करता है? जज करता है। और क्रिमिनल मैटर की जो सुनवाई होती है वो कौन करता है? मैजिस्ट्रेट करता है। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि जज और मैजिस्ट्रेट में क्या अंतर होता है, क्योंकि आमतौर पर यदि आप नए अधिवक्ता हैं
तब आम पब्लिक भी आपकी जानकारी को जांचने परखने के लिए आपसे इस तरह के बिल्कुल कॉमन से सवाल आपसे किए जाते हैं, जानने के लिए कि क्या आपको इन बातों का पता है भी या नहीं पता, आप कोर्ट जाकर कुछ सीखते हैं या नहीं सीखते हैं। तो आपकी नॉलेज को जांचने परखने के लिए आपसे इस प्रकार के जो बिल्कुल कॉमन जो सवाल होते हैं वो आपसे कई बार पूछ लिए जाते हैं, और यदि आपको नहीं पता होता तब आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा लो हो जाता है। तो दोस्तों, पहला जो सवाल था वो ये था कि जज कौन होता है और मजिस्ट्रेट कौन होता है। जो सिविल मैटर की सुनवाई करते हैं वो जज होते हैं, और जो क्रिमिनल मैटर की सुनवाई करते हैं वो मजिस्ट्रेट होते हैं। अब दोस्तों, अगला जो सवाल है जज और मजिस्ट्रेट से जुड़ा हुआ वो ये है कि एक ही पर्सन जज और मजिस्ट्रेट कैसे हो सकता है। क्योंकि यदि आप नए अधिवक्ता हैं, आप कोर्ट जाते हैं, तब आपके सीनियर ने आपसे कहा होगा कि फ़लाँ जज की कोर्ट में आप जाइए या फ़लाँ मजिस्ट्रेट की कोर्ट में आप जाइए, और कई बार आपने ये देखा होगा कि कोर्ट सेम है, सेम पर्सन के पास आपको भेजा जा रहा है। तो एक ही पर्सन जज और मजिस्ट्रेट कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में बताता हूँ कि जज और मजिस्ट्रेट एक ही पर्सन कैसे होता है। दोस्तों, मान लीजिए आप हैं ए और आपके जो फादर हैं वो हैं बी, और आपका जो ब्रदर है वो है सी। आप ए हैं, आपके पिता बी हैं, और आपके जो भाई हैं वो हैं सी। तो जब आप अपना संबंध देखते हैं, आपका संबंध अपने भाई के साथ है, भाई भाई का संबंध। वहीं दूसरी तरफ आपका संबंध जब अपने पिता से है, तब आपका जो संबंध है वो है पिता और पुत्र का संबंध। अब आप देखिए कि जब आपका आपके भाई के साथ जो रिश्ता है वो अलग है और आपके पिता के साथ आपका रिश्ता अलग है, लेकिन दोनों ही परिस्थिति में आप एक ही व्यक्ति हैं। इसी प्रकार दोस्तों, जब आप कोर्ट जाते हैं और वहाँ जो बैठे हैं ऑफिसर जो बैठे हैं, जब वो सिविल मैटर की सुनवाई करते हैं तब वो होते हैं जज, और जब वो क्रिमिनल मैटर की सुनवाई करते हैं तब वो कहलाते हैं मैजिस्ट्रेट। तो दोस्तों, इस प्रकार एक ही कोर्ट में एक ही पर्सन जज और मैजिस्ट्रेट की भूमिका में होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की इस छोटी सी वीडियो में और ये छोटी सी जानकारी आपको समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ आप नए एडवोकेट हैं, इसलिए मैंने आपको सेक्शंस के चक्कर में नहीं उलझाया कि जज को कौन से सेक्शन में डिफ़ाइन किया गया है, मैजिस्ट्रेट को कौन से सेक्शन में कहाँ डिफ़ाइन किया गया है। तो दोस्तों, उन सभी बातों के लिए गहराई में जाने के लिए हमारे पास काफ़ी समय है। हम आने वाली वीडियो में धीरे धीरे करके इसी प्रकार छोटी छोटी बातों को सीखते हुए ढेर सारी जानकारी इकट्ठा कर लेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको आज की इस वीडियो में मेरा समझाने का यदि आपको तरीका पसंद आया है और आप चाहते हैं कि भविष्य में भी आपको इसी प्रकार सिंपल साधारण भाषा में समझाया जाए और आपके जो कन्फ्यूज़न हैं वो दूर हो जाएं, और अपने दोस्तों के बीच या समाज में जब भी आप कहीं बैठें और आपसे इस प्रकार के सवाल यदि पूछ लिए जाएं, तब आपको बताने में कोई झिझक ना हो, तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।